और अब बात करते हैं मेरठ की, जहां एक मकान फसाद की वजह बन गया। बात इतनी सी है कि कॉलोनी में मकान बेचा गया, लेकिन मकान का मालिक जब अपने मकान में आया तो आसपास के लोगों को यह बात बहुत नागवार गुजरी। क्यों भला, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरठ में थाने के बाहर इकट्ठा ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रहे हैं? इनके हाथों में पलायन के पोस्टर हैं, जुबान पर नारेबाजी है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मामला एक मकान की खरीद का है। ये मकान है मेरठ सदर बाजार थाना इलाके के थापर नगर मोहल्ले में। वहां गली नंबर 6 में रहने वाले शाहिद कुरैशी ने अनुभव कालरा और रीना कालरा से 1 करोड़ रुपए में मकान खरीदा। मैं इस वक्त उसी थापर नगर इलाके में हूं जहां मकान खरीदा गया और हंगामा हुआ है। यही वो मकान है जिस पर फिलहाल ताला डला हुआ है और एहतियात के तौर पर जो पुलिस फोर्स है वो यहां पर तैनात कर दी गई है। लगातार पुलिस यहां पर गश्त कर रही है, पूरी नज़र यहां पर पुलिस बनाए हुए है। पल पल की जो अपडेट है वो पुलिस के आला अधिकारियों को दी जा रही है। ये मकान है, जो मकान है ये अनुभव कालरा का मकान है और उन्होंने जो मोहम्मद शाहिद हैं, उन मोहम्मद शाहिद को ये मकान बेचा था और मकान बेचे जाने के बाद बताया ये जा रहा है कि जैसे ही सुबह के वक्त यहाँ पर दूध की बिक्री शुरू हुई तो हिंदू कॉलोनी के जो लोग हैं वो यहाँ सड़कों पर उतर आए, जमकर उन्होंने हंगामा किया। बात पुलिस तक भी पहुंची और उसके बाद जो हिंदू संगठन है, उन हिंदू संगठन की इसमें एंट्री हो जाती है। जब इसे पता था कि वहाँ गुरुद्वारे के लोगों ने और स्थानीय लोगों ने आके हंगामे किए और मकान लेने को मना कर दिया था, अब तक इसका कोई बयाना नहीं था, कुछ नहीं था। ये देखने के लिए आया था, तभी विरोध हो गया था। ये जानबूझ के शांति व्यवस्था खराब करने के लिए इसने इस मकान को लिया है और ये जानबूझ के उस एरिया में डेयरी भी चलाता है, जबकि डेयरियां बंद है, जानबूझ के चलाता है और डरता नहीं है किसी से। गुंडागर्दी के जोर पर ये इस तरह की हरकतें करते हैं। समाज के जिम्मेदार लोग आए, इन्होंने यही फैसला करा कि हमें बिना किसी लड़ाई झगड़े के, क्योंकि सब बड़े व्यापारी कारोबारी लोग हैं और किसी की मंशा नहीं कि वो झगड़ा करे, इसलिए प्यार मोहब्बत से सब इसमें बैठ के अधिकारियों के सामने दोनों पक्ष बैठ के फैसला हो जाएगा। जिस तरह से बैठ के लेन देन का फैसला हो जाएगा। मालिक मकान वापस देने के लिए जी, इसमें उसको कोई हर्ज नहीं है। मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि इसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो गई है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने थाने का घेराव किया। 3 दिन में ये मकान को वापसी करा दो हिंदुओं को। हाँ, इसके अलावा कोई समाधान हमारे पास नहीं है और यदि ये 3 दिन में नहीं करा पाती, मेरठ का पुलिस प्रशासन फेल होता है, तो हम फिर से वो जो मकान, जो विवादित मकान है जो बन चुका मेरठ में, वहीं धरना स्थल पे वहीं धरना देंगे। स्थानीय लोग इस बात पर अड़े हैं कि किसी और धर्म से जुड़े व्यक्ति को मकान नहीं खरीदने देंगे। पुलिस पूरे मामले में बीच का रास्ता निकालने में लगी हुई है। थाना सदर बाजार जनपद मेरठ में एक मोहल्ले में एक व्यक्ति द्वारा नया मकान खरीदने को लेकर मोहल्ले वासियों द्वारा विरोध किया गया। इस पर सूचना प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों ही पक्षों से वार्ता की गई। वार्ता के क्रम में दोनों ही पक्ष आपसी सहमति से वार्ता कर समाधान निकालने पर राजी हुए हैं और मौके पर शांति व्यवस्था है। पलायन जैसी वहां पर कोई बात नहीं है। मोहल्ले वासी सामान्य रूप से वहां निवास कर रहे हैं और आपसी सहमति से वार्ता कर इसका समाधान जो निकलेगा उसी आधार पर इसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। एक बात ये भी सामने आ रही है कि जिसने मकान खरीदा है उसे रजिस्ट्री समेत पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अंतिम समझौता नहीं हो पाया है। 3 दिन की जो मोहलत है वो दी गई है। रास्ता ये निकाला जा रहा है कि जिस शख्स ने, मोहम्मद शाहिद हैं जिन्होंने ये मकान खरीदा है, जितने पैसे का ये मकान खरीदा गया है, कोई और शख्स इस मकान को उतने ही पैसे में खरीद ले। अब वक्त 3 दिन का दिया गया है, लेकिन 3 दिन में क्या इसका समाधान निकलेगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरठ के थापर नगर इलाके में तनाव ज़रूर है, चूँकि जैसे ही दूसरे धर्म के शख्स ने हिंदू कॉलोनी में मकान खरीदा तो इसको लेकर लोग आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि इस मकान में उन्हें किसी की भी एंट्री बर्दाश्त नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एनडीटीवी इंडिया, मेरठ।